हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री एंड जीके शशि सिडाना पर। स्टूडेंट्स, अब जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 12th के सब्जेक्ट केमिस्ट्री से, चैप्टर जो हमारा चल रहा है विलियन सॉल्यूशन लेसन 2 सेकंड लेसन, जिसका आज हम अंतिम लेक्चर जिसमें हम आंकिक प्रश्न यानी न्यूमेरिकल डिस्कस करने वाले हैं अनुसंख्या गुणधर्मों के। अनुसंख्या गुणधर्म से संबंधित न्यूमेरिकल हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं और इसके साथ साथ एक छोटा सा टॉपिक स्थिर क्वाथी इसे हम डिस्कस करने वाले हैं। स्टूडेंट्स, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन का बटन भी ऑन कर दें, क्योंकि हमारे यूट्यूब चैनल पर क्लास 12th के जितने भी चैप्टर आपके सिलेबस में लागू हैं उन सभी के वीडियो 1 बाय 1 हमारे YouTube चैनल पर अपलोड किए जा रहे हैं, जिन्हें आप हमारे प्लेलिस्ट के अंदर YouTube चैनल पर हमारे प्लेलिस्ट के अंदर जाकर देख सकते हैं। चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट वहाँ तैयार की जा रही है। काफ़ी चैप्टर मैं करवा चुका हूँ और जो बाकी रिमेनिंग है उनके कंटिन्यू लेक्चर मेरे द्वारा अपलोड किए जा रहे हैं। तो आप लोगों ने यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आप YouTube पर हमारे चैनल को शशि सिडाना नाम से भी सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 99287905 पर अपना नाम व पता लिखकर हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। आपको संबंधित ग्रुप के अंदर ऐड कर लिया जाएगा। तो स्टूडेंट्स, अब मूव करते हैं हम आंकिक प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न हमारा है 0.15 ग्राम पदार्थ को 15 ग्राम विलायक में, तो विलायक के ग्राम दिए गए 15 और विलेय के ग्राम दिए गए 0.15 ग्राम, क्वथनांक में 0.216 डिग्री सेंटीग्रेड का उन्नयन होता है। उन्नयन मतलब क्वथनांक उन्नयन से न्यूमेरिकल आ चुका है, तो क्वथनांक उन्नयन का सबसे पहले तो फार्मूला आपको तैयार होना चाहिए। तो क्या फार्मूला था क्वथनांक उन्नयन का? डेल्टा टीबी बराबर के बी इंटू मोललता। डेल्टा टीबी बराबर के बी इंटू मोललता। तो ये फार्मूला था हमारे पास, जिसमें डेल्टा टीबी क्वथनांक उन्नयन आपको दिया हुआ है कितना? 0.216। तो क्वथनांक उन्नयन का मान रख दें 0.216। डिग्री सेंटीग्रेड या केल्विन सेम होता है जब डेल्टा टी आपको दिया हुआ हो। अगर डेल्टा टी दिया हुआ है तो डिग्री सेंटीग्रेड और केल्विन सेम होता है। तो डेल्टा टी यहाँ चाहे हम डिग्री सेंटीग्रेड दिया होता चाहे केल्विन दिया होता, वही वैल्यू पुट करते डेल्टा टी की। अब के बी यानी मोलल उन्नयन स्थिरांक, तो मोलल उन्नयन स्थिरांक भी आपको दिया हुआ है कितना? 2.16 इंटू मोललता का सूत्र क्या होता है? विलेय के मोल यानी ग्राम बटे अनुभार इंटू विलायक के किलोग्राम, कैपिटल डब्ल्यू, किसमें? केजी में, किलोग्राम में। अब हम मान रख दें तो ये आया 0.216 इक्वल टू 2.16 इंटू विलेय के ग्राम कितने? 0.15 अपॉन विलेय का अणुभार ज्ञात करना है, पदार्थ का अणुभार ज्ञात करना है यानी स्मॉल m की कैलकुलेशन करनी है, इंटू विलायक के किलोग्राम, जबकि आपको न्यूमेरिकल में दिए गए ग्राम 15 ग्राम, तो आप इसके किलोग्राम बनाएंगे तो 15 बटे 1000 कहाँ चला जाएगा? ऊपर। तो वो बटे में जो 1000 था वो ऊपर चला जाएगा। अब आप पॉइंट हटाएंगे तो अपॉन में 100, क्लियर। ये पॉइंट हटाएंगे तो अपॉन में 100, ये पॉइंट हटाएंगे तो अपॉन में 1000। तो 216 से 216 कट गया, ये 2 0 कट गई, ये 1 0 और कट गई, 15 से 15 कट गया, क्लियर। 15 से 15 कट गया। अब आप देख ले क्या बचा आपके पास, ये 1 0 और कट गई तो ये m इधर आ जाएगा, ये 100 इधर आ जाएगा, तो m बराबर 100, अर्थात जो विलेय का अणुभार है वो 100 है, क्लियर। m बराबर 100। तो इस तरह ये न्यूमेरिकल हमने सोल्व कर लेना है। ऐसे ही अगला क्वेश्चन देखिए। प्रश्न आपको दिया हुआ है अवाष्पशील विलेय जिसका मोलर द्रव्यमान 250 है। मोलर द्रव्यमान कितना है?
250 अणु मोलर द्रव्यमान यानी अणुभार 250 है कि 1 ग्राम को विलेय के 1 ग्राम को 51.2 ग्राम बेंजीन में घोला गया, यानी विलायक के ग्राम दे दिए 51.2। यदि हिमांक अवनमन स्थिरांक KF 5.12 है तो हिमांक अवनमन की गणना कीजिए। हिमांक अवनमन आपको निकालना है, तो हिमांक अवनमन का सूत्र होता है क्या, डेल्टा TF बराबर KF इंटू मोललता। डेल्टा TF बराबर KF इंटू मोललता। स्टूडेंट्स, यदि अभी आपने ये टॉपिक क्लियर नहीं किए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल पर इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जो वीडियो आप देख रहे हैं उसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सारे लिंक देख सकते हैं, अथवा हमारे YouTube चैनल पर प्लेलिस्ट में सॉल्यूशन लेसन 2 के नाम से एक प्लेलिस्ट अपलोड की हुई है, उसमें जाकर आप इसके सभी वीडियो देख सकते हैं। तो हिमांक अवनमन आपने ज्ञात करना है, डेल्टा TF बराबर KF इंटू मोललता। तो डेल्टा TF तो आपने फाइंड करना है, KF यानी मोलल अवनमन स्थिरांक यानी हिमांक अवनमन स्थिरांक, ये आपको दिया हुआ है कितना, 5.12। मोललता क्या होती है, विलेय के मोल यानी ग्राम बट्टे अणुभार, विलायक के किलोग्राम, कैपिटल W किसमें, किलोग्राम में। क्लियर, कैपिटल W को किलोग्राम में लेना है। अब आप वैल्यू पुट करें, जो दिया हुआ है डेल्टा TF आपने फाइंड करना है, 5.12 मोलल अवनमन स्थिरांक दिया हुआ है। स्मॉल w यानी विलेय के ग्राम कितने, 1 ग्राम, अपॉन में स्मॉल m विलेय का अणुभार, मोलर द्रव्यमान कितना 250 इंटू विलायक के किलोग्राम, ग्राम दिए हुए 51.2, किलोग्राम बनाएंगे तो डिवाइड करेंगे 1000 से, 1000 कहाँ चला जाएगा ऊपर, इंटू 1000 ऊपर चला जाएगा। अब आप पॉइंट हटाएंगे तो डिवाइडेड बाय 100, ये पॉइंट हटाएंगे तो इंटू 10। अब 512 से 512 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गई, 2 0 से 2 0 कट गई, तो ये आ गया आपका 10/25। 10/25 का मतलब 5 के टेबल से कट रहा है ये 2/5। 2/5 को सोल्व करेंगे तो 0.4 डिग्री सेंटीग्रेड या 0.4 केल्विन, क्योंकि डेल्टा T फाइंड किया है। डेल्टा T चाहे केल्विन में लिखो चाहे डिग्री सेंटीग्रेड में सेम ही होता है, तो डेल्टा TF बराबर 0.4 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस प्रकार हमारे पास आंसर आ गया। हिमांक अवनमन कितना फाइंड हुआ हमारे पास, 0.4 डिग्री सेंटीग्रेड या 0.4 केल्विन। क्लियर, डेल्टा T जब हो तो केल्विन और डिग्री सेंटीग्रेड में सेम होता है। अब चलते हैं हमारे तीसरे क्वेश्चन की ओर, जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है। वो आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है प्रासरण दाब से दिया गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, 1 लीटर डाइऑक्सेन में 4.0 ग्राम पीवीसी यानी पॉलीवाइनिल क्लोराइड यानी बहुलक है, और बहुलक जो होता है वो उच्च अनुभार वाला पदार्थ होता है, तो इसका अनुभार जो होगा बहुत ज़्यादा आएगा। तो 1 लीटर डाइऑक्सेन में 4.0 ग्राम पीवीसी विलयन का 300 केल्विन ताप दिया गया, 300 केल्विन पर प्रासरण दाब आपको दिया हुआ है 6 × 10⁻⁴। तो पीवीसी के अणुभार यानी मोलर द्रव्यमान की गणना करनी है, तो प्रासरण दाब का सूत्र लगा दो, पाई V बराबर nRT। n मतलब मोल क्या होता है, ग्राम बट्टे अणुभार RT। तो प्रासरण दाब का फार्मूला लगा दिया, पाई V बराबर nRT। अब V क्या है, आयतन लीटर में, 1 लीटर दिया हुआ है तो V का मान 1 हो गया, तो पाई इंटू 1 तो पाई आ जाएगा, और पाई का मान दिया हुआ है 6 × 10⁻⁴। वैल्यू पुट करते जाऊँ, प्रासरण दाब का मान 6 × 10⁻⁴, आयतन कितना 1 लीटर बराबर W ग्रामों में मात्रा है कितने, 4 ग्राम। R जो होता है, आप देखो लीटर वायुमंडल में जब R का मान रखते हैं लीटर वायुमंडल के अंदर तो रखा जाता है 0.082। R नियतांक है जिसका मान 0.082। T ताप है, ताप कितना 300 केल्विन, ताप 300 केल्विन अपॉन स्मॉल m आपने फाइंड करना है, स्मॉल m आपने ज्ञात करना है। तो अब देखें आप लोग 10⁻⁻⁴ को नीचे ले आएंगे तो +4 हो जाएगा, 10⁻⁴ को हम नीचे ले आए तो ये +4 हो जाएगा, तो ये बन गया अपने पास क्या 6/10,000। 10⁻⁴ नीचे आके 10⁻+4 यानी 4 जीरो लगी हुई हैं तो 10,000 बन गया, बराबर 4 पॉइंट हटाओगे तो ये रहेगा 82, और वो पॉइंट हटाया तो बट्टे में चला गया 1000 इंटू m इंटू 300। अब काटो क्या क्या कटता है, 3 0 से 3 0 कट गई,
और ये आ गया आपके पास 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4। अब m आ जाएगा इधर, तो m बराबर क्या बना देखो, 82 दूना 164, 82 दूना 164। अब जीरो कितनी बची है देखो, 1 जीरो तो ये आ जाएगी इधर गुना में, और 2 जीरो ये पड़ी है, तो 3 जीरो आगे आ गई, यानी 1,64,000 इसका अणुभार आ गया आपके पास, 1,64,000। तो अब बात करते हैं हम स्थिर क्वाथी मिश्रण की, स्थिर क्वाथी या स्थिर क्वथनांक की। स्थिर क्वाथी मिश्रण, स्थिर क्वाथी या स्थिर क्वथनांकी मिश्रण। तो स्थिर मतलब क्या है, निश्चित। क्वथनांक क्या होता है, जिस ताप पर वो द्रव उबल जाता है। तो एक निश्चित ताप पर ऐसा मिश्रण जो एक निश्चित ताप पर उबलता है तथा इसके संगठनों में कोई परिवर्तन नहीं होता, इसका जो संगठन है वो स्थिर रहता है, निश्चित रहता है, तो निश्चित ताप पर उबलता है। जैसे एक उदाहरण देता हूं आपको, देखो मान लो ये मेरे पास एक पात्र है, इस पात्र में मैंने 2 घटक ए और बी लिए हुए हैं, ए और बी। ए लिया मैंने मान लो 40 ml और बी लिया मैंने 60 ml। ए लिया मैंने 40 ml, बी लिया मैंने 60 ml। तो 40:60 का मैं अनुपात निकाल लूँ तो 2:3 रहेगा। 40:60 का अगर मैं रेशो निकालता हूँ 2:3, यानी मैंने 2:3 में इनको मिलाया है। मान लो ए का क्वथनांक है 80 डिग्री सेंटीग्रेड, ए का क्वथनांक 80 डिग्री सेंटीग्रेड और बी का क्वथनांक है 90 डिग्री सेंटीग्रेड, बी का क्वथनांक है 90 डिग्री सेंटीग्रेड। तो मिश्रण जो होगा, स्थिर क्वाथी मिश्रण जो होगा, इसका क्वथनांक या तो 80 से कम होएगा, या तो 80 से कम होएगा और या 90 से ज़्यादा होएगा। यानी 2 प्रकार के होते हैं, या तो 80 से कम हो जाएगा तो निम्नतम क्वथनांकी, जैसे मान लो इस मिश्रण का क्वथनांक हो गया 60 डिग्री, मिश्रण का क्वथनांक कितना होगा 60 डिग्री, यानी इन 80 से कम हो गया 60 डिग्री हो गया, और 90 से ज़्यादा हो गया तो मान लो 100 डिग्री हो गया, 100 डिग्री हो गया। तो या तो होगा निम्नतम क्वथनांकी जिसका क्वथनांक कम हो जाता है, और या होगा उच्चतम क्वथनांकी या उच्चतम क्वथनांकी। क्लियर, 2 प्रकार का होता है ये, निम्नतम क्वथनांकी और उच्चतम क्वथनांकी। निम्नतम क्वथनांकी क्या होगा, जिस मिश्रण का क्वथनांक उसके जो अवयव हैं उन दोनों के क्वथनांकों से कम होता है तो उसे हम न्यूनतम क्वथनांकी कहते हैं। और जिस मिश्रण का क्वथनांक दोनों घटकों के क्वथनांकों से ज़्यादा हो जाता है तो उसे हम अधिकतम क्वथनांकी कहते हैं। जैसे घटकों का क्वथनांक कितना था 80-90, तो अधिकतम क्वथनांकी का होगा 100। घटकों का क्वथनांक था 80-90, तो न्यूनतम क्वथनांकी का होगा 60। क्लियर। अब ये जो जब हम इसको गर्म करेंगे तो कॉमन सी बात है इसकी वाष्प बनेगी। अब वाष्प भी अगर 2:3 में ही बने, लिया हमने 40:2:3 लिया, 40:60, अब वाष्प बनने लगी, वाष्प भी 2:3 में ही बने, यानी वाष्प बनती जाए पर ये जो अनुपात है ये परिवर्तित ना हो, ये 2:3 ही रहे, 2:3 ही रहे। जैसे मान लो 2:3 कैसे रहेगा, देखो 2:3, जैसे ये मान लो 36 ml हो गया, 4 ml की वाष्प बन गई, कितने ml की 4 ml की, 36 ml हो गया, तो इसके 6 ml की वाष्प बन जाएगी, तो ये 54 ml रह जाएगा। इसके 4 ml की वाष्प बनी तो ये 40 ml लिया था, 36 ml रह गया। इसके 6 ml की वाष्प बन गई तो ये 54 ml रह गया। तो 36:54 जब आप निकाल लेंगे तो 18×2 = 36, 18×3 = 54, 2:3 ही रहेगा। तो यानी ये जो अनुपात हम लेते हैं, संगठन जो हम लेते हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। क्लियर। तो अब देखो स्थिर क्वाथी मिश्रण क्या है, स्थिर क्वाथी मिश्रण क्या है, ऐसा मिश्रण जिसमें हमने 2 घटक कहे हैं, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ऐसा मिश्रण जो संगठन के परिवर्तित हुए बिना
संगठन के परिवर्तित हुए बिना, यानी संगठन में कोई परिवर्तन नहीं आता। 2:3 लिया तो वो 2:3 ही रहेगा लास्ट तक। क्लियर। और आगे चलना है तो और आगे चल पड़ो। जैसे मान लो इसके 6 ml की और वाष्प बन गई, 6 ml की और वाष्प बन गई तो कितना रह गया 30 ml। तो इसके 9 ml की वाष्प बन जाएगी तो ये रह जाएगा 45 ml। अब भी अनुपात निकालोगे तो 2:3 ही आना है। तो संगठन के परिवर्तित हुए बिना, ऐसा मिश्रण जो संगठन के परिवर्तित हुए बिना निश्चित ताप पर वाष्पित होता है, निश्चित ताप पर वाष्पित होता है, उसे हम स्थिर क्वथी या स्थिर क्वथनांकी मिश्रण कहते हैं। जैसे या तो 60 डिग्री पर वाष्पित हो रहा है या 100 डिग्री पर वाष्पित हो रहा है। अब कितने प्रकार का है? 2 प्रकार का। एक तो जब क्वथनांक कम हो जाए तो न्यूनतम क्वथनांकी, तो एक तो है न्यूनतम क्वथनांकी, यानी क्वथनांक कम हो जाएगा। न्यूनतम क्वथनांकी, क्वथनांक कम हो जाएगा। जब क्वथनांक कम हो जाएगा तो इसका मतलब ये जल्दी उबल जाएगा। जल्दी उबल जाएगा तो मतलब वाष्प बढ़ जाएगी। जल्दी उबल गया तो यानी वाष्प बढ़ जाएगी। न्यूनतम क्वथनांकी व अधिकतम वाष्प दाबी, क्योंकि जब क्वथनांक कम हो गया तो वाष्प दाब बढ़ जाएगा। क्वथनांक कम होने का मतलब क्या है कि वो जल्दी उबल गया, तो जितना जल्दी उबलेगा उतना ही ज़्यादा वाष्प दाब होगा। न्यूनतम क्वथनांकी व अधिकतम वाष्प दाबी। और दूसरा होता है अधिकतम क्वथनांकी, जैसे ये वाला क्वथनांक बढ़ गया, अधिकतम क्वथनांकी, क्वथनांक बढ़ गया तो जब क्वथनांक बढ़ गया तो जल्दी से नहीं उबलेगा तो वाष्प दाब कम हो जाएगा। अधिकतम क्वथनांकी व न्यूनतम वाष्प दाबी। तो ये 2 प्रकार का होता है। कौन सा? न्यूनतम क्वथनांकी, जिसमें क्वथनांक कम हो जाता है। कितना? इसमें जो मिश्रण का क्वथनांक होता है वो इसके दोनों घटकों के क्वथनांक से कम होता है। मिश्रण का जो क्वथनांक होता है वो दोनों घटकों के क्वथनांक से कम होता है, तथा वाष्प दाब बढ़ जाता है। तो जब वाष्प दाब बढ़ जाता है तो इसका मतलब ये राउले के नियम से धनात्मक विचलन दर्शाएगा। धनात्मक विचलन में पढ़ा था हमने, वाष्प दाब बढ़ जाता है। वक्र हमने किस प्रकार से बनाया था धनात्मक वाले का, कि ये तो था आदर्श विलयन का इस तरह से, और धनात्मक वाले में हमने यूँ दिखाया था कि वाष्प दाब बढ़ जाता है। तो ये अधिकतम वाष्प दाबी, यानी वाष्प दाब बढ़ रहा है, इसका मतलब ये राउले के नियम से धनात्मक विचलन दर्शाता है। और दूसरा है अधिकतम क्वथनांक। अधिकतम क्वथनांक में क्या होगा? जिसका क्वथनांक बढ़ जाएगा। क्वथनांक जो होगा, मिश्रण का जो क्वथनांक होगा वो दोनों घटकों के क्वथनांक से ज़्यादा हो जाएगा, पर वाष्प दाब में कमी आ जाएगी। वाष्प दाब में कमी आ जाएगी। जब वाष्प दाब में कमी आ जाएगी तो उसका ग्राफ नीचे गिर जाएगा। नीचे गिर जाएगा मतलब ये राउले के नियम से ऋणात्मक विचलन दर्शाता है। तो अब वापस देख ले, न्यूनतम क्वथनांकी क्या होगा? न्यूनतम क्वथनांकी जिस मिश्रण का क्वथनांक दोनों घटकों के क्वथनांक से कम होता है तथा यह राउले के नियम से धनात्मक विचलन दर्शाता है। और न्यूनतम अधिकतम क्वथनांकी क्या होगा? अधिकतम क्वथनांकी जिसका क्वथनांक दोनों घटकों के क्वथनांक से ज़्यादा होता है वह यह राउले के नियम से ऋणात्मक विचलन दर्शाता है, यानी इसका वाष्प दाब कम होता है। क्लियर। अब आपने एग्जाम्पल तैयार करने हैं। अधिकतम क्वथनांकी में एग्जाम्पल एथेनॉल प्लस क्लोरोफॉर्म तैयार कर लो। एथेनॉल प्लस क्लोरोफॉर्म। और न्यूनतम क्वथनांकी में मेथेनॉल प्लस एसिटिक अम्ल एग्जाम्पल है। मेथेनॉल प्लस एसिटिक अम्ल। तो ये आपके पास स्थिर क्वाथी मिश्रण के एग्जाम्पल आ गए। क्लियर। क्या होता है स्थिर क्वाथी मिश्रण? ऐसा मिश्रण जो संगठन के परिवर्तित हुए बिना एक निश्चित ताप पर उबलता है। संगठन परिवर्तित नहीं होगा और एक निश्चित ताप पर वो उबल जाएगा, और वो जो ताप होगा या तो दोनों घटकों के ताप से क्वथनांक से कम होगा और या दोनों घटकों क्वथनांक से ज़्यादा होगा। क्वथनांक कम हो गया तो न्यूनतम क्वथनांकी हो गया, क्वथनांक ज़्यादा होगा तो अधिकतम क्वथनांकी हो गया। जब क्वथनांक कम हो गया तो वाष्प ज़्यादा बनेगी, यानी ज़्यादा वाष्प दाब हो जाएगा। जब क्वथनांक बढ़ गया तो यानी वाष्प कम बनेगी तो वाष्प दाब कम हो जाएगा। तो न्यूनतम क्वथनांकी अधिकतम वाष्प दाबी, अधिकतम क्वथनांकी न्यूनतम वाष्प दाबी। जब वाष्प दाब बढ़ गया तो धनात्मक विचलन आएगा, वाष्प दाब घट गया तो ऋणात्मक विचलन आएगा। उदाहरण आपने तैयार करने हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था आपका स्थिर क्वाथी टॉपिक। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ आया होगा। यदि आपको समझ आया है, अच्छा लगा है, तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। धन्यवाद।